जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर वनडे एग्जाम में तो जरूर पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों की एक श्रृंखला हम लेके आए हैं, एक सीरीज लेके आए हैं, जिनमें वो सभी प्रश्न हम करवाएंगे जीएस के विभिन्न सब्जेक्ट्स के जो लगातार कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उस वीडियो का हम पहला श्रृंखला जो है, पहला पार्ट है, वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है दोस्तों, वो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6। तो आप जरूर इसका सही उत्तर दें, और सही उत्तर जो होगा इसका दोस्तों भाग 3, जो कि अमेरिका से लिया गया है ये मूल अधिकारों का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। और सही उत्तर होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, बी वे परत, श्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, उसमें सूंघने की क्षमता होती है, और डी उसे सिर्फ रात को ही दिखाई देते हैं। और सही उत्तर दोस्तों इसका आपका होगा वो है वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या फिर लोकसभा। जरूर आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, और सही उत्तर दोस्तों होगा उच्चतम न्यायालय। थोड़ा अगला प्रश्न जो दोस्तों देखते हैं वो है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आत्मा राम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। सही उत्तर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी। ऑप्शन है 1793, 1785, 1788 या फिर 1760। और इसका उत्तर आप जरूर दें कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर होगा 1793। 1793 में परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, महाराष्ट्र और लखनऊ। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और सही उत्तर जो होगा वो होगा दोस्तों मुंबई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अंबेडकर। और इसका उत्तर तो जरूर आपको पता होगा, जरूर लिखें। और सही उत्तर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी सिंगापुर में, बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था। अगला हम प्रश्न देखते हैं, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। दूध, मूली, दही या फिर अंडा। जरूर इसका ऑप्शन में आप टिक लगाएं कमेंट सेक्शन में कौन सा सही ऑप्शन है। और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, दूध उत्पादन से सफ़ेद क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन को जोड़कर देखा जाता है। तो ये प्रश्न वगैरह लगातार रिपीट होते हैं और बहुत ही ईजी प्रश्न होते हैं ये। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री। सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख होता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1854, 1853, 1855 या फिर 1875। जरूर आप अपना सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। सही उत्तर होगा दोस्तों 1853, जिसे डलहौजी ने, इंडिया में गवर्नर जनरल डलहौजी ने शुरू किया था भारतीय रेलवे को। अगला प्रश्न जो है वो है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922, 11 फरवरी 1922 या फिर 13 फरवरी 1923। तो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है 5 फरवरी 1922। उम्मीद है आपने इसे सही किया होगा, लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड इरविन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा लॉर्ड कैनिंग। और जब 1857 के बाद 1858 का गुड गवर्नेंस एक्ट आया, उसमें भी लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी।
71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन। सही उत्तर जो दोस्तों होगा वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में उत्तर को लिखें और इसका सही उत्तर दोस्तों होगा उपराष्ट्रपति को। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है उसमें प्रोटॉन किसने खोजा था? रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो है आपका रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की गई थी। देखने में प्रश्न काफ़ी सरल है लेकिन कई बार कंफ्यूजन की वजह से आप एग्जाम में इसे गलती करते हैं। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर दोस्तों अजातशत्रु होगा। बिंबिसार और अजातशत्रु के जीवन काल में ही महात्मा बुद्ध भी जीवित थे, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 333, धारा 356, धारा 341 या फिर धारा 22। तो सही उत्तर जो दोस्तों होगा वो होगा धारा 356 के तहत, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब आज़ादी मिली तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जेपी नड्डा, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर दोस्तों होगा जेबी कृपलानी। तो ये था आपका दोस्तों आज का सेशन का क्वेश्चन। इन सभी प्रश्नों में आपके कितने नंबर बने, कितने आपने सही लगाए, वो सब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और आज हमने इजी क्वेश्चन से शुरुआत किया है लेकिन आगे चलकर हम जो है मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर आएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जिन्हें बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जरूर आप इसे लाइक करें और चैनल को आप लोग दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह आप इंटरेक्टिव सेशन से जुड़े रहें तो आपका एग्ज़ाम की तारीख काफ़ी अच्छी होगी। धन्यवाद दोस्तों।